गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 4। आज मैं आप लोगों को व्याकरण का पाठ 6 वचन के बारे में बतलाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप ये जानिए कि सामान्य बोलचाल की भाषा में वचन का अर्थ बोली, उक्ति या फिर किसी को अपना वचन देना या प्रतिज्ञा करने का अर्थ होता है। सामान्य बोलचाल में वचन का क्या अर्थ होता है? उक्ति, बोली या किसी को अपना वचन देना या किसी से कुछ प्रतिज्ञा करना। लेकिन व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से होता है। व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या से होता है। जैसे आप पाठ 6 के चित्र में देखेंगे, एक पत्ता है तो यह क्या हो जाएगा? यह पत्ता है। लेकिन दूसरे चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 पत्ते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पत्ते हैं। क्या हो जाएगा? ये पत्ते हैं। तितली उड़ रही है, तितली एक है, तितली की संख्या कितनी है? एक है। तो तितली उड़ रही है। जब तितलियों की संख्या एक से अधिक हो जाएगी तो क्या उसके बारे में क्या बोलेंगे? तितलियां उड़ रही हैं। तितलियां उड़ रही हैं। तो इस तरह आपने देखा कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है ना? वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। चाहे वो वस्तु संख्या में एक हो, एक से अधिक हो, चाहे कितना भी हो। ठीक है ना? तो वहाँ पे उसका अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। इस आधार पर वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, उस व्यक्ति, वस्तु या शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक होने का पता चलता है, उसकी संख्या में एक होने के बारे में हमें पता चलता है, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, जैसे अभी मेरे हाथ में एक किताब है तो ये क्या होगा? पुस्तक या फिर किताब। लेकिन जब संख्या में किताबों की संख्या बढ़ जाएगी, मेरे हाथ में एक से जब अधिक किताब हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुवचन होगा। ठीक है ना? जब एक है तो एक वचन, और जब एक से अधिक संख्या किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के एक से अधिक होने का पता चलता है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है ना? वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इस तरह हमने जाना कि वचन संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में बतलाता है। वचन क्या बतलाता है? संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में हमें बतलाता है। वचन के कारण वाक्य भी बदल जाता है। जैसे बगीचे में तोता है, वचन के कारण वाक्य का स्वरूप भी बदल जाता है। जैसे बगीचे में तोता है, मतलब एक तोता है, और जब बगीचे में तोते की संख्या एक से अधिक हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा? बगीचे में तोते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह वचन के कारण वाक्य का स्वरूप भी बदल जाता है। इस तरह आपने जान लिया कि जिससे एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। अब हम जानते हैं बहुवचन के बारे में। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, शब्द संज्ञा के जिस रूप से उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक से अधिक होने के बारे में हमें पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बतलाया है कि जब एक से अधिक किताब मेरे हाथ में आ गई तो क्या हो जाएगा? किताबें, पुस्तकें, छात्रा, छात्राएं, झंडा, झंडे। मतलब झंडा और छात्रा क्या हो गए? एक वचन, और छात्राएं और झंडे क्या हो गया? बहुवचन हो गया। किसी भी शब्द के एक वचन से बहुवचन में बदलने से संज्ञा के साथ साथ क्रिया के रूप भी बदल जाते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले आप ये जानिए। शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने के बारे में पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है? तो किसी शब्द के एक वचन से बहुवचन में जब हम बदलते हैं तो संज्ञा के साथ साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे किसी बगीचे में जब
पार्क में जब एक लड़का हो तो हम और वह खेल रहा हो तो हम लिखते हैं लड़का खेल रहा है, लेकिन लड़के की संख्या एक से जब अधिक हो जाती है, 2 है, 4 है, 10 है, तो हम क्या लिखेंगे? लड़के खेल रहे हैं। तो आपने देखा कि पहला वाक्य में लड़का खेल रहा है, लड़का संज्ञा है, और यहाँ पे खेल रहा है क्या है? हो गया क्रिया हो गया। वही शब्द दूसरे वाक्य में बदलकर क्या हो गया? लड़के खेल रहे हैं। तो आप देखिए, लड़का से लड़के हो गया, मतलब संज्ञा का रूप लड़का संज्ञा है, उससे उसका रूप बदलकर लड़के हो गया। और खेल रहे हैं क्रिया का रूप भी यहाँ पर बदल गया है। जब बहुवचन हुआ है तो खेल रहा है किसमें बदल गया है? खेल रहे हैं। ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रहते हैं, मतलब एक जैसे रहते हैं, उनका रूप नहीं बदलता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में दोनों, एक वचन और बहुवचन दोनों में ही एक समान होते हैं, उनका रूप बदलता नहीं है। जैसे भीड़, पानी, पेड़, बादल, घर आदि। ये शब्द ऐसे हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान प्रयोग होता है, इनका रूप बदलता नहीं है। ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए आप, शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं, मतलब एक से अधिक भी शेर हो तो क्या बोलेंगे? शेर दहाड़ रहे हैं। ठीक है। एक चीज और जानिए, जिन लोगों का हम आदर करते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, आदर प्रकट उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, चाहे वो एक वचन में भी हो, फिर भी उनके लिए हम बहुवचन शब्द का ही प्रयोग करते हैं। आदर प्रकट करने के लिए शब्द के एक वचन होने पर भी, जिन लोगों का हम आदर प्रकट करते हैं, उनके एक वचन में उनका रूप होने पर भी उसे हम बहुवचन के समान प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी बुला रहा है, नहीं, क्या होगा? पिताजी बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी का हम सम्मान करते हैं, पिताजी हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। दादाजी आ गया, नहीं, दादाजी आए हैं। ठीक है। फिर नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री था, नहीं, नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। काम देखिए, यहाँ पर बहुवचन था नहीं होगा, बल्कि क्रिया का रूप क्या होगा? थे। क्यों? क्योंकि नेहरू जी हमसे श्रेष्ठ थे, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए हम क्रिया का रूप बहुवचन के रूप में की तरह ही प्रयोग करेंगे। चाहे एक वचन में होने पर भी हम उनके लिए बहुवचन क्रिया का रूप प्रयोग करेंगे। ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन होते हैं पर उन्हें हम बहुवचन के समान प्रयोग किया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन में होते हैं, फिर भी हम उनका बहुवचन के रूप में की तरह ही प्रयोग करते हैं। जैसे आंसू, बाल, हस्ताक्षर, प्राण आदि। यह बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गया, नहीं, बल्कि क्या होगा? यह बात सुनकर उनकी आंख में आंसू आ गए। क्या होगा? आंसू आ गए। तुम्हारी बात सुनकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। प्राण निकल गया नहीं, बल्कि तुम्हारी बात सुनकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। मैंने हस्ताक्षर, मैंने मतलब एक का बोध हो रहा है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, नहीं, बल्कि क्या होगा? मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है। अकेला होने पर भी हस्ताक्षर क्या है? जो उनका हम बहुवचन के समान प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है। कुछ शब्द हैं जिनका बहुवचन रूप दिया गया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस शब्द के अंत में दीर्घिकार हो, मतलब बड़ी ई की मात्रा हो, और जब उनका हम वचन बदलते हैं तो दीर्घिकार हर्षिकार में बदल जाता है और उसके अंत में या लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु डाल देते हैं। ठीक है। जिस शब्द के अंत में या हो, जैसे चिड़िया, बुढ़िया, जिस शब्द के अंत में या हो, जब उनका हम बहुवचन रूप लिखते हैं तो या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। ठीक है। वो चिड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया आदि। ठीक है। कांटा, कांटे, फवारा, फवारे, मेज, मेजे, दवाई, दवाइयाँ। तरीके का जब बड़ी ई भी हो, स्वर ई